भगवान वेदव्यास जी महाराज तो 18 पुराणों के रचयिता हुए और सूत जी महाराज 18 पुराणों के वक्ता हुए। ऐसे सूत जी महाराज बहुतेरे तीर्थों में भ्रमण करते हुए, देव मंदिरों का दर्शन करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र गए, जहाँ 88,000 मुनि महात्मा आपस में बैठ करके धर्म वार्ता कर रहे थे। 88,000 मुनि महात्माओं में सबसे श्रेष्ठ मुनि का नाम था सौनक मुनि। सौनक मुनि ने देखा, कहा साक्षात भगवान वेदव्यास जी की आत्मा ही सूत जी महाराज के रूप में यहाँ प्रकट हुई है। जैसे मैंने पहले बतलाया, आत्मा वै जायते पुत्रः, माता पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में विराजती है। बालक को कलेजे का टुकड़ा कहते हैं, दिल के टुकड़ा कहते हैं, अपने प्यारे बच्चे को दिल का टुकड़ा कहते हैं। आत्मा का अंश ही पुत्र के रूप में दिखलाई देता है। तो माता पिता की आत्मा पुत्र के रूप में दिखलाई पड़ती है और सच्चे संत सद्गुरु की आत्मा सच्चे शिष्य के रूप में दिखलाई पड़ती है। सच्चा शिष्य जो होता है, संत सद्गुरु की आत्मा होती है। पुत्र दिखलाई पड़े तो समझ लेना इस पुत्र के रूप में इनके माता पिता की आत्मा विराज रही है। सच्चा शिष्य यदि कहीं आपको दिखलाई पड़े तो समझ लेना सच्चे संत सद्गुरु की आत्मा इस रूप में दिखलाई पड़ रही है। अठासी हजार मुनि महात्माओं ने देखा, चौबीस अवतारों में एक अवतार भगवान वेदव्यास जी का हुआ। भगवान के ही रूप थे वेदव्यास जी। संत सद्गुरु के रूप में उन्होंने पराशर मुनि के घर में अवतार लिया था। ऐसे महान अवतारी पुरुष की शरण में रह करके, उनका शिष्यत्व ग्रहण करके, उनके समग्र सद्ज्ञान को सूत जी महाराज ने प्राप्त कर लिया था। सूत जी महाराज का दर्शन 88,000 मुनि महात्माओं को नैमिषारण्य क्षेत्र में हुआ। महात्मा का स्वागत पैसे से नहीं होता है। ध्यान से सुनेंगे, महान पुरुषों का सत्कार पैसे से नहीं होता है, कपड़े से नहीं होता है, धन से नहीं होता है, पद देकर के नहीं होता है, प्रतिष्ठा देकर के नहीं होता है। संत महापुरुषों का सम्मान सच्चे हृदय से होता है, अंतरात्मा से होता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे वह तो साधु नाही। संत का सम्मान होता है शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध हृदय से। 88,000 मुनि महात्मा भगवान वेदव्यास जी की आत्मा सूत जी महाराज को देखकर
सब के सब उठ करके खड़े हो गए। हाथ जोड़कर सबों ने सिर झुकाया। किसी के अंदर में यह भावना नहीं हुई, इतने जो ऋषि मुनि महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं सब ऊंचे कुल खानदान के हैं, ऊंची जाति के हैं, यह सब कोई भावना नहीं। साधु के प्रति अंतर्भाव होना चाहिए। साधु के प्रति यदि आपके दिल में अपना बड़प्पन का भाव दिख रहा है तब साधु का सही सही सम्मान नहीं हो पाएगा। सारे ऋषि मुनि महात्माओं ने दिल से समग्र अहंकार अभिमान को मिटा करके सूत जी महाराज को प्रणाम किया और बड़े आदर से सबसे ऊंचे आसन पर बिठाए। सूत जी महाराज सारे ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा पूजे गए, सम्मान को प्राप्त हुए, आदर को प्राप्त हुए। सबों ने सब प्रकार से उनका पूजन किया और सारे ऋषि मुनियों में सबसे श्रेष्ठ जो सौनक जी महाराज थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से कुछ जिज्ञासा की है। वही जिज्ञासा शिव पुराण है। साधु संत महात्मा अपने से श्रेष्ठ महापुरुष से जो जिज्ञासा करते हैं, उस जिज्ञासा के समाधान में व्यक्तिगत व्यक्ति का समाधान नहीं होता, प्राणी मात्र का समाधान होता है। बड़े महापुरुष जो होते हैं अपने कल्याण के लिए कभी भी नहीं सोचते, वे तो विश्व कल्याण के लिए सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सौनक जी महाराज ने हाथ जोड़कर सूत जी महाराज से पूछा है। साक्षात वेद व्यास जी की आत्मा मेरे सामने विराजमान है। मैं आपसे समग्र विश्व के प्राणियों के कल्याण के लिए आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। पूछो महाराज, आपकी क्या जिज्ञासा है? सौनक जी महाराज पूछते हैं, महाराज आपको पता है यह कौन सा युग चल रहा है? सूत जी ने कहा, हाँ पता तो मुझे है, यह घोर कलयुग चल रहा है। सूत जी महाराज ने कहा, इस घोर कलयुग में दुर्गुण बढ़ते हैं और सद्गुण घटते हैं, एक साथ दोनों चलता है। जहाँ रहने से दुर्गुण बढ़े सद्गुण घटे, समझ लेना वहाँ कलयुग चल रहा है। यदि किसी के घर में आपस में कलह होता हो, कलहपूर्ण वातावरण हो, सब अशांति में रहते हों, सब एक दूसरे की निंदा चुगली करते हों, आपस में वैर वैमनस्य का भाव रहता हो, तो समझ लेना कि यहाँ पर कलयुग आ गया। कलयुग का यहाँ प्रवेश हो गया। कलयुग का वातावरण यहाँ चल रहा है।
जहाँ रहने से कलहपूर्ण वातावरण का अनुभव हो, अशांतिपूर्ण वातावरण का अनुभव हो, समझ लेना वहाँ कलयुग आ गया। तो महाराज कराल कलिकाल चल रहा है। इस कराल कलिकाल में दुर्गुण बढ़ते हैं और सद्गुण घटते हैं। दुर्गुण को बढ़ाने वाले कौन होते हैं और सद्गुण को घटाने वाले कौन होते हैं? मैंने बहुत बार कथा के क्रम में भक्तों से पूछा, सतयुग किसी आदमी का नाम है कि ये आदमी मेरे सामने आ गया, ये सतयुग है? सतयुग किसी आदमी का नाम है? त्रेता युग किसी आदमी का नाम है? द्वापर युग किसी आदमी का नाम है? कलयुग किसी आदमी का नाम है? ये सब आदमी नहीं होते, एक प्रकार का वातावरण है। सतयुग एक वातावरण का नाम है, त्रेता एक वातावरण का नाम है, द्वापर एक वातावरण का नाम है, कलयुग एक वातावरण का नाम है। वातावरण को बनाने वाला कौन होता है? जानवर होता है, देवता होता है, राक्षस होता है? वातावरण को बनाने वाले हम लोग होते हैं। हम लोग वातावरण बनाते हैं। 1 करोड़ गाय यहाँ आ जाएगी, 1 करोड़ भैंस आ जाएगी, 1 करोड़ गधा यहाँ आ जाएगा, 1 करोड़ बैल आ जाएगा, तो भी वातावरण सामान्य ही रहेगा। अब 5 ठो पापी यदि यहाँ आ जाएगा तो वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। वातावरण को बनाने वाले मनुष्य होते हैं। जहाँ पर 24 घंटे शांतिपूर्ण वातावरण रहता हो, कोई कलह नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई दुर्गुण नहीं, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का वैर भाव नहीं, उस शांतिमय वातावरण का ही नाम सतयुग है। अभी आप लोगों से कोई पूछे, आप लोग बताओ ईमानदारी से कौन सा युग चल रहा है, आप लोग किस युग का नाम बताएंगे? यदि आप लोगों को पता नहीं हो तो मेरे से सुन लीजिए। जब तक यहाँ सत्संग का कार्यक्रम चलता रहेगा, जितनी देर मैं बोलता रहूँगा उतनी देर के लिए सतयुग यहाँ पर विराजता रहेगा। अभी सतयुग चल रहा है। कितना शांतिपूर्ण वातावरण अभी यहाँ है। किसी के प्रति किसी के मन में कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई निंदा नहीं, कोई चुगली नहीं, कोई अधर्म यहाँ नहीं हो रहा, कोई पापाचरण नहीं हो रहा है, जिस कारण से यहाँ का वातावरण कितना शांतिमय है, कितना कल्याणमय है, कितने आनंद के साथ आप लोग यहाँ बैठे हैं। इस प्रकार के शांतिमय वातावरण का ही नाम सतयुग है। इस वातावरण को किसने बनाया? हम लोगों ने मिलकर के बनाया। हम लोगों के कारण इस प्रकार का शांतिमय वातावरण बना है। सतयुग का निर्माण करने वाले हम मानव हैं। हम लोगों के कारण आज इस प्रकार का वातावरण बना है। और थोड़ी देर के बाद अभी का प्रथम सत्र समाप्त होगा, आरती हो जाएगी। आरती के बाद देखिएगा वातावरण बदलने लगेगा। किसी को भूख लगेगी, किसी को प्यास लगेगी,
कोई दुकान की तरफ भागेंगे, कोई मकान की तरफ भागेंगे, कोई कहीं भागेंगे, कोई कहीं भागेंगे, भगदड़ मचने लग जाएगा। मन के अंदर में अनेकों प्रकार की विषय वासना उत्पन्न होने लग जाएगी, वातावरण बदल जाएगा। वातावरण को बदलने वाले कौन? हम ही आप लोग। त्रेता युग आ जाएगा। जब के स्टेडियम के बाहर आप लोग हो जाएंगे, तब देखेंगे कैसा वातावरण रहेगा, और वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। तब द्वापर युग आ जाएगा। और जब घर के वातावरण में चले जाएंगे, तब पता चल जाएगा कौन सा युग चल रहा है। बिना कहे पता चल जाएगा। वातावरण को बनाने वाले कौन होते हैं? हम ही लोग होते हैं। अभी के वातावरण में आप लोग अनुभव करिएगा, और अनुभव करते होंगे क्या बढ़ रहा है। इस प्रकार के वातावरण में मनुष्य के अंदर में क्या बढ़ता है और क्या घटता है, अनुभव करिएगा। मैं संस्कृत का श्लोक बोल बोल करके शिव पुराण की कथा नहीं सुना रहा हूं। हम एक संत के शिष्य हैं, और समाज को संत का ज्ञान किसी भी तरह से सुनाना चाहते हैं। पुराण में, धर्म ग्रंथों में संत का ज्ञान है। शिव महापुराण में कोई राक्षस नहीं बोले हैं, संत का ज्ञान है। और हमें संत का ज्ञान सहज भाषा में समाज को सुनाने का प्रयास है। श्लोक में सुनाने लग जाऊंगा, लोग समझेंगे बहुत बड़े विद्वान महात्मा है। हमें विद्वान नहीं बनना है। हमें आप लोगों को 7 दिनों में शिव पुराण में क्या सब लिखा हुआ है वह सब बतलाना है। शिव महापुराण का सार बताना है। 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण में। 24,000 श्लोकों का सार दोहन करके बताना है। सोनक जी महाराज जो पूछे हैं, असूत जी महाराज जो जवाब दे रहे हैं, सरल भाषा में आप लोग समझ जाएं, इसीलिए सुना रहा हूं। अभी आप लोग अनुभव करके देखें, आप लोगों के अंदर बढ़ क्या रहा है और घट क्या रहा है। आप लोग अनुभव करते होंगे। इस कथा के सुनने से आप लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है। संत की वाणी को सुनने से, साधु की वाणी को सुनने से, धर्म शास्त्र को सुनने से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन है। ज्ञानियों के संग में बैठने से ज्ञान बढ़ने लग जाता है। ज्ञान बढ़ रहा है और वैराग्य भी बढ़ रहा है। वैराग्य यदि नहीं बढ़ता तो आप लोग धीरे धीरे यहां से खिसकने लग जाते। वैराग्य भी बढ़ रहा है, प्रेम भी बढ़ रहा है, धर्म बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रही है। सतयुग में जो सब कुछ बढ़ना चाहिए सो सब आप लोगों के अंदर में बढ़ रहा है। और घट क्या रहा है? अज्ञान घट रहा है।
संसार के प्रति आसक्ति घट रही है, संसार के प्रति प्रेम घट रहा है, ये सब घटने लग जाते हैं। यहाँ बैठने मात्र से दुर्गुण घटने लग जाते हैं, सद्गुण बढ़ने लग जाते हैं। महाराज, कलयुग में मनुष्य की आयु बड़ी कम होगी, मनुष्य के अंदर में चाहना बहुत होगी। आयु कम और मनुष्य के अंदर में चाहना बहुत। कथा के क्रम में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु है। 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की आयु है। 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। ये चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक रात होती है। इस हिसाब किताब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की निर्धारित है पुराणों में। इतनी आयु को भोग करके जब ब्रह्मा जी शरीर का त्याग करते हैं तो एक ऋषि का नाम है लोमस ऋषि। उस ऋषि के शरीर में रोम ही रोम है, पूरा शरीर रोम से भरा हुआ। उस ऋषि के शरीर का एक रोम झड़ता है। एक ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष की आयु को भोग करके यहाँ से चले जाते हैं तो लोमस ऋषि के शरीर का एक रोम झड़ता है। अब बताइए लोमस ऋषि की आयु कितनी होगी? ऐसे लोमस ऋषि माथे पर चटाई लेकर के एक बार स्वर्ग गए हुए थे। स्वर्ग के देवी देवताओं ने उस ऋषि का दर्शन किया। बड़ा गजब का ऋषि है, माथे पर चटाई लिए कहाँ जा रहा है। देवराज इंद्र ने भी दर्शन किया, लेकिन वे पहचान गए ऋषि हैं कौन। अरे महाराज, आप माथे पर चटाई लिए कहाँ जा रहे हो? तो विचरण करने के लिए जा रहा हूं। तो चटाई क्यों माथे पर रखे हो? लोमस ऋषि ने कहा, जब बारिश होने लग जाती है तो चटाई को माथे पर रख लेता हूं। अब बारिश जब बंद हो जाती है तो चटाई बिछा करके बैठ जाता हूं। ये नहीं कि बैठने के लिए अलग व्यवस्था, अब बारिश में चलने फिरने के लिए अलग व्यवस्था। देखिए साधु का जीवन कितना वैराग्यमय होता है। आज हम ऐसे ऐसे महापुरुष के इतिहास को पुराण के माध्यम से सुन रहे हैं। साधु कैसे होते, जिनके जीवन में नाम मात्र की आवश्यकता। आज दुनिया के लोग परेशान क्यों हैं? आवश्यकता का अंत ही नहीं है। 3.5 हाथ के शरीर में कितना अनाज चाहिए बताओ, कितने कपड़े चाहिए? इस शरीर को छाया देने के लिए कितना बड़ा मकान चाहिए? इस शरीर को विश्राम करने के लिए कितनी लंबी चौड़ी जगह चाहिए? थोड़ा सा विचार करके देखो। शरीर तो 3.5 हाथ का है और आवश्यकता इतनी है कि हम कह नहीं सकते।
एक महाजन ने अपने मुनीम से कहा, मुनीम हिसाब किताब लगाकर मुझे बताओ कि हमारे पास धन कितना है। मुनीम ने हिसाब किताब लगाया, लगा करके कहता है कि मालिक आपके पास तो इतना धन है कि 8 पीढ़ी के लोग बैठ करके खाएंगे। सुन करके महाजन अपने आसन पर से लुढ़क गया, मूर्छित हो गया। मुनीम के मन में हुआ क्या ऐसा मैंने सुना दिया कि ये मूर्छित हो गया। जैसे तैसे पंखा झल करके पानी छिड़क करके होश मिलाया और पूछा कि महाजन आप मेरी बात को सुनते ही लुढ़क गए, मूर्छित हो गए, क्या हुआ? तूने सुनाया ही ऐसा? महाराज हमने क्या सुनाया, हमने तो और खुशहाली की बात सुना दी। आपके पास इतना धन है कि 8 पीढ़ी के लोग बैठ करके खाएंगे। यही सुनकर तो मैं मूर्छित हो गया कि 9वीं पीढ़ी के लोग क्या खाएंगे, ये 9वीं पीढ़ी वाले क्या खाएंगे। इतनी आवश्यकता लोगों के जीवन में अभी है। जीवन में दुख का यही कारण है। आवश्यकता को बढ़ाते जाओ, दुख बढ़ता चला जाएगा। आवश्यकता को घटाते जाओ, घटाते जाओ। देख लो कि हमारा 3.5 हाथ का शरीर, इसका निर्वहन कितना से होगा। यदि यहाँ आकर के टिक जाओगे, आवश्यकता नहीं के बराबर हो जाएगी और आपका दुख नहीं के बराबर रह जाएगा। आवश्यकता को बढ़ाते जाओ। हम सारी दुनिया का ठेका लेकर के नहीं बैठे हैं। हम जन्म लिए हैं अपने कर्म से, हम जी रहे हैं अपने कर्म से, हम मरेंगे अपने कर्म से। बेटा जन्म लिया है अपने कर्म से, वह जिएगा अपने कर्म से, वह मरेगा अपने कर्म से। उनका कर्म उनके साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ है। हम सारे संसार के लोगों के कर्मों के ठेका ले रखे हैं, इसीलिए आज हम दुखी हैं। अरे लड़का पढ़ेगा अपने संस्कार से, तुम्हारे संस्कार से नहीं पढ़ लेगा। लड़का बड़ा बनेगा अपने संस्कार से, अपने कर्म से, तुम्हारे कर्म से नहीं। हम सारी दुनिया का ठेका लेकर के बैठे हुए हैं। उसका व्यापार चले, उसका व्यापार चले, वो कैसे खाएगा, वो कैसे पिएगा। अरे अपने जीवन को सुधार लो, अपना परम कल्याण बना लो, तुम्हारा कल्याण स्वतः हो जाएगा। अभी मैं 1-2 प्रसंग सुनाऊंगा शिव महापुराण से, उसमें आपको पता चल जाएगा। लोमस ऋषि ने कहा जब बारिश होती है तो चटाई को माथे पर रख लेता हूँ, जब बारिश बंद हो जाती है बैठना होता है तो उसी चटाई को बिछा लेता हूँ। एक ही चटाई से हमारा दोनों काम होता है। अरे महाराज एक कुटिया बना लेते, आराम से रहते, उसी को ओढ़ते हो, उसी को बिछाते हो। लोमस ऋषि ने कहा परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया है अपना परम कल्याण करने के लिए, और जब अपना कल्याण आदमी कर लेता है तभी वह दूसरे का कल्याण भी कर सकता है। जो लोग प्लेन से सफर किए होंगे उनको पता होगा, प्लेन के कर्मी दल प्लेन के उड़ने से पहले ही यात्रियों को कुछ समझाने लग जाते हैं। इस तरह से बैठो, इस तरह से मास्क पहनो, इस तरह से रहो, बहुत कुछ बताते हैं। उसी क्रम में दूसरे की सुरक्षा करने से पहले अपना मास्क अच्छी तरह से पहन लो। प्लेन में यह कहते हैं दूसरे की सुरक्षा करने से पहले
अपना मास्क अच्छी तरह से लगा लो, और नहीं तो दूसरे का रोग तुम्हारे नासा छिद्र होकर तुम्हारे अंदर आ जाएगा। दूसरे की रक्षा क्या करोगे? दूसरे की सुरक्षा करने से पहले अपनी सुरक्षा कर लो। दूसरे का कल्याण करने से पहले अपना कल्याण कर लो। जिन्होंने अपना परम कल्याण कर लिया है वही दूसरे का कल्याण कर सकता है। हमारे गुरुदेव जब से गृह का त्याग किए अपने कल्याण में लग गए। जब उन्होंने गुफा में बैठ बैठ करके, गंगा के किनारे बैठ बैठ करके, जंगलों पहाड़ों में बैठ बैठ करके अपना परम कल्याण कर लिया, तब उन्होंने अपने जीवन काल में ही लाखों लाख मानवों का कल्याण किया। हम अपना कल्याण कर नहीं पाए, दुनिया का कल्याण करने के लिए चले हैं। ऐसे जो भूसा कूटने वाले प्रचारक हैं, उससे समाज का कल्याण नहीं हो सकता। अपना कल्याण किए बगैर कोई दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। लोमस ऋषि ने कहा, यह मनुष्य जीवन मिला है अपना कल्याण करने के लिए। इस मनुष्य जीवन का एक एक क्षण इतना महत्वपूर्ण है कि त्रिभुवन की संपदा से भी एक क्षण की महत्ता की तुलना नहीं हो सकती है। मनुष्य जीवन में जो एक एक क्षण है, इस क्षण की तुलना त्रिभुवन की संपदा से नहीं हो सकती है। सोना का पहाड़ कहीं होगा तो दुनिया का कोई धनवान व्यक्ति उसको खरीद लेगा। हीरा का पहाड़ भी होगा तो दुनिया का धनवान व्यक्ति उसको खरीद लेगा। लेकिन मनुष्य जीवन में जो एक एक क्षण है, उस क्षण को खरीदने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं है। ऐसा दुर्लभ क्षण प्रत्येक क्षण मनुष्य गंवा रहा है। किस चीज में? भोगों में। भोगों में ऐसे दुर्लभ क्षण को ये भोगी लोग गंवा रहे हैं। महापुरुष लोग मानव जीवन के एक एक क्षण के महत्व को समझते हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने लिखा भी है, पल हो नहीं अनत चैन, सत्संग में दिवस रैन, सर्व जगत सुख देन, भक्त जन उदाहरणम। संत महापुरुषों के लिए तो प्रत्येक क्षण का इतना बड़ा महत्व है। उसी महत्ता को समझाते हुए हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया है हम लोगों को, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित प्रति सत्संग, इसका मतलब क्या? मानव जीवन के एक एक क्षण का सब कोई सदुपयोग करो। त्रिभुवन की संपदा से भी एक क्षण का दुरुपयोग हो गया तो पूर्ति नहीं हो पाएगी। संत महापुरुष मानव जीवन के क्षण का महत्व समझते हैं। इसीलिए लोमस ऋषि ने कहा, कुटिया बनाने के लिए कहते हैं, कुटिया बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? उस टाइम में हम भजन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। कहा, अरे महाराज बिल्डिंग नहीं बनाओ, घास की कुटिया बना लो। लोमस ऋषि ने कहा, घास की भी कुटिया बनाने में 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। 2-4 दिन लग जाएंगे तो क्या होगा? आपकी आयु तो देखिए कितनी है, कितने ब्रह्मा जी को आप खा गए, इतनी आयु आपकी, और आप कहते 2-4 दिन लग जाएंगे। अरे पागल देवराज इंद्र, मानव जीवन का एक एक क्षण इतना महत्वपूर्ण है कि त्रिभुवन की संपदा से उसकी तुलना नहीं हो सकती। और 4 दिन में कितने क्षण हमारे गुजर जाएंगे, पानी में चले जाएंगे। समय का दुरुपयोग करने के लिए हम साधु नहीं बने। इतनी लंबी आयु है,
तो भी समय का कितना महत्व समझते हैं। कलयुग में मनुष्य की आयु कितना जिएंगे? अब तो उम्मीद नहीं है कि लोग 100 पार कर सकेंगे। 100 साल भी अब नहीं जी सकेंगे। अब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, पता नहीं 50 भी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। और कलयुग जब अति सीमा पर पहुंचेगा तो लिखा हुआ है पुराणों में कि मनुष्य की आयु 15 साल की हो जाएगी। जो बहुत जिएंगे 15 साल जिएंगे। अभी जो आप लोग आम का पेड़ देख रहे हैं, बरगद का पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ सब भी छोटे छोटे होने लग जाएंगे। मिर्च का पौधा देखते होंगे, मिर्च के पौधा के बराबर आम का पेड़ दिखलाई देगा। पेड़ बहुत छोटा छोटा होने लग जाएगा। उस पेड़ पर चढ़ेगा कौन? या आदमी ही चढ़ेगा। मनुष्य की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1.25 फुट की। अभी 3.5 हाथ का शरीर है। शरीर तो उस दिन भी 3.5 हाथ का ही रहेगा, लेकिन फुट जब लेकर के मापेंगे तो 1.25 फुट। इतना छोटा छोटा शरीर होगा। एक ऐसा भी दिन आने वाला है, पेड़ मिर्च के पेड़ के बराबर और आदमी उस पर चढ़ेगा। वो आदमी कितना छोटा छोटा होगा। आयु बहुत छोटी, कम, बहुत जिएंगे 15 साल। नहीं तो कोई 4 साल में, कोई 5 साल में, कोई 6 साल में गुजर जाएंगे। तो जिएंगे 5-6 साल, लेकिन मन में इच्छा कितनी होगी? प्रधानमंत्री बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं, स्वर्ग के देवी देवता बन जाऊं, सारी दुनिया में फैक्ट्री लगा लूं, सारी दुनिया में कंपनी खोल लूं, सारी दुनिया के मालिक बन जाऊं। आयु बहुत थोड़ी, शरीर बहुत छोटा, चाहना इतनी कि सारी दुनिया का मालिक हम अकेले बन जाऊं। ऐसी हालत होगी। ऐसी हालत में महाराज अपना कल्याण जीव कैसे करेगा? आप बताओ। समग्र चाहनाओं से भरे पूरे जो कलयुग के मानव होते हैं, उस मानव के कल्याण के लिए सबसे सुंदर साधन क्या है? और पवित्र से पवित्र साधन हो और आसानी से वह साधन सब कोई कर सके। मानव मात्र के कल्याण के लिए, थोड़े समय में कल्याण के लिए पवित्र से पवित्र साधन कौन सा है? तो उसी साधन का नाम है सत्संग, संत का संग। यहाँ आने के लिए आपको तेल जौ साथ में लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है कि पैसे लेकर के यहाँ आओ। व्यासानंद झोली फैला करके मंच पर बैठा हुआ है। हाँ, और जगह कथा होती है तो झोली की भी बात होती है, लेकिन यह एक विरक्त साधु के मुंह से कथा का वाचन हो रहा है। झोली फैलाने की कोई बात नहीं। शरीर मात्र साथ लेकर के यहाँ आओ और अपना कल्याण करो। पवित्र से पवित्र जीवन जीने का ज्ञान यहाँ से प्राप्त करो। सौनक जी महाराज ने सूत जी से पूछा है
संत की शरण में जाकर संत के मुखार बिंद से निकले हुए अमृतमय वचनों को सुनकर किसका किसका उद्धार हुआ है महाराज? आप उदाहरण देकर के हमें बताओ। आप कह रहे हो जो जाता है उसका उद्धार हो जाता है। किसी आदमी का नाम बताओ, वह आदमी बड़ा पापी था, बड़ा नीच था, बड़ा निकृष्ट था और संत की शरण में गया और उसका उद्धार हो गया। आप उदाहरण देकर के बताओ। सत्संग में और पुराणों की कथा में थोड़ा सा इतना ही अंतर है। सत्संग में तो तुरंत बता देते हैं, दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहात हैं, गागरी से कुंभज रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात हैं, मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, शूद्रणी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात हैं। कहे कवि केशवदास कहालों करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहात हैं। ऐसे ऐसे निकृष्ट लोग भी संत की शरण में जाकर के महान हो गए हैं। ऐसे ऐसे लोगों की चर्चा है। सौनक जी महाराज सूत जी से पूछते हैं, महाराज आप उदाहरण देकर के हमें बताओ कि संत की शरण में जाकर संत की पवित्र वाणी को सुनकर, संत के मुंह से निकले हुए ईश्वर संबंधी चर्चा को सुनकर, भगवत संबंधी चर्चा को सुनकर किनका किनका उद्धार हुआ है। सूत जी महाराज कहते हैं, यदि हम किसी पवित्र आदमी का नाम बता दूंगा कि ये आदमी पवित्र हो गए तो आपको कथा का महत्व उतना समझ में नहीं आएगा। ये तो पवित्र पहले ही से थे, धोए हुए को तो सब धो ही देते हैं। जिनको दुनिया में कोई धोने वाला नहीं, पवित्र बनाने वाला नहीं, उनको भी जो धो दे, पवित्र कर दे, उस धोने वाले का महत्व सिद्ध होता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, जिसको कोई आदर की दृष्टि से नहीं देखता, वह भी जब मेरे पास आता है तो उसे सद्ज्ञान देने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। सूत जी महाराज कहते हैं, बहुत प्राचीन काल की बात है, एक घने जंगल में एक नगर बसा हुआ था। उस नगर का नाम था किरात नगर। किरात कहता है जहाँ का वातावरण परिशुद्ध नहीं होता, वहाँ आदमी धीरे धीरे निकृष्ट बन जाता है। जंगल में, पहाड़ में एक नगर बसा हुआ था। उस नगर का नाम था किरात नगर। जिस नगर के लोग न धर्म करते थे, न शुभ कर्म करते थे, न देवी देवता से कोई लेना देना, ऐसे निकृष्टतम, जहाँ सब तरह के दुष्कर्मों की पराकाष्ठा थी, ऐसी नगरी में एक देवरात नामक ब्राह्मण रहता था। वातावरण का संस्कार मन के ऊपर पड़ता है। जैसे वातावरण में रहेंगे मन पर वैसा ही संस्कार पड़ेगा। मैंने पहले आप लोगों को सुनाया, यहाँ आप लोग आ गए हैं, यहाँ आने से आपकी मानसिकता देखिए किस तरह की बन गई है। कोई भी किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, बुरा कर्म करने की भावना नहीं जागृत हो रही है, किसी भी प्रकार के दुर्विकार आपके मन में उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, अच्छे अच्छे विचार मन में उत्पन्न हो रहे हैं, दुर्गुण सबके घट रहे हैं, सद्गुण सबके अंदर बढ़ रहे हैं। ये कितना पवित्रतम वातावरण है। ऐसे वातावरण में कोई भी आ जाएंगे,
वे भी बदलने लग जाएंगे। एक बार मुंबई में मेरा सत्संग कार्यक्रम चल रहा था। सुबह सुबह मैं जब प्रवचन के लिए मंच की तरफ जा रहा था तो रास्ते में बहुत तेरे लोग बैंक के सामने लाइन में खड़े थे। मैंने लोगों से पूछा, यहाँ पर सब पंक्तिबद्ध होकर के लाइन में खड़े हो, क्या बात है? नोटों को बदलने के लिए सब खड़े हैं। ये 2016 ईस्वी की बात है, नोटबंदी हुई थी उस वक्त। 50 दिन का समय मिला था, 50 दिन के अंदर नोटों को बदल लो, 1000 के नोट, 500 के नोट, उसी को बदलने के लिए हम लोग खड़े हैं। मैंने कहा अभी तो 8 बजे हैं, बैंक खुलेंगे 10 बजे, 2 घंटे अभी हैं। 2 घंटे पहले से काहे के लिए लाइन में खड़े हो? चलो अभी 2 घंटे तक मेरा सत्संग कार्यक्रम चलेगा, उसमें आराम से सोफा पर बैठना। यहाँ तो लाइन में ठंडी में खड़े हो, वहाँ आराम से बैठ करके सत्संग सुनना, कुछ खाने पीने को भी मिल जाएगा। उनमें से एक आदमी ने कहा कि महाराज यहाँ खड़े रहेंगे तो नोट बदल जाएंगे, वहाँ आपके पास सत्संग में बैठ जाने से वहाँ क्या बदलेंगे? मैंने कहा अरे पागल आदमी, यहाँ घंटों खड़े रहोगे तो नोट बदल जाएंगे, और साधु संत महापुरुषों के पास जाकर के बैठकर सत्संग सुनोगे तो तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे, तुम्हारा मन बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा। और बदलते बदलते यदि संत की शरण को जीवन में नहीं छोड़ोगे तो बदलते बदलते संत एक दिन तुमको भगवान बना देंगे। जीवत्व दशा से मुक्त होकर के ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लोगे। यहाँ तक आत्मिक विकास होता है संत की शरण में। तो पवित्र वातावरण में बौद्धिक विकास होता है, सद्गुण का विकास होता है। निकृष्ट वातावरण में दुर्गुणों का विकास होता है। देवरात नामक ब्राह्मण के कुल में जन्म तो लिया, लेकिन निकृष्ट वातावरण में रहने के कारण उनके जीवन में निकृष्टता की पराकाष्ठा हो गई। ब्राह्मण होते हुए भी वेदाध्ययन को छोड़ दिया, जप तप को छोड़ दिया, तीर्थ धाम को छोड़ दिया, शुभ कर्म सत्कर्म को छोड़ दिया, दिन रात अशुभ कर्म में प्रवृत्त हो गया। एक दिन वह चोरी करता हुआ, डाका डालता हुआ, आए गए यात्रियों को लूटता हुआ किसी नगर में प्रवेश कर रहा था। संयोग से एक वेश्या सामने दिखलाई दी। उस वेश्या का नाम था शोभावती। दृश्य का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, वातावरण का प्रभाव दिल के ऊपर पड़ता है। जैसे वातावरण में रहेंगे वैसा आपका दिल बनेगा, दिमाग बनेगा, और जैसे दृश्य को आप देखेंगे वैसे आपका विचार बनेगा। एक तो पाप नगरी में, पापमय वातावरण में रहने के कारण वह पापी तो बन ही गया था, और दूसरे नंबर में वेश्या उसके सामने खड़ी है, दूषित दृश्य सामने है। दूषित दृश्य के देखने से मन मलिन हो जाता है। पहले से तो मलिन था ही। अच्छे आदमी भी दूषित दृश्य को देखते हैं तो मलिन हो जाते हैं, वह तो पहले से मलिन था। उस वेश्या को देख करके महामलिन हो गया। उसी वेश्या के साथ अब रहने लगा, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ होने लगा। वेश्या के संसर्ग से उसकी मानवता बिल्कुल समाप्त हो गई, और मनुष्य शरीर में रहते हुए भी वह राक्षस जैसा आचरण करने लगा। वह शोभावती वेश्या उस पापी का धन लेते लेते लेते
तृप्ति ही नहीं हो रही थी। जब तक धन था तब तक लेती रही, उसके बाद जब उनके पास कुछ भी नहीं रह गया तब छोड़ करके भाग गई। पंच विषय ही वेश्या हैं। ये पंच विषय रूपी वेश्या दिन रात हमको निचोड़ रही है। आँख की शक्ति को, कान की शक्ति को, हाथ की शक्ति को, जीभ की शक्ति को, समग्र इंद्रियों की शक्ति को, आत्मा की शक्ति को ये पंच विषय रूपी वेश्या निचोड़ती रहती हैं। और एक ऐसा दिन होता है कि सारी शक्ति को निचोड़ करके इस जीव के जीवन को नीरस बना देती है। पंच विषय रूपी वेश्या जीव शक्ति को निचोड़ करके जीव को नीरस बना देती है। वही शोभावती वेश्या ने उनका सब धन लूट करके उनके जीवन को नीरस बना करके वो भाग गई। अब तो उनके पास कुछ नहीं बचा, वृद्धावस्था आ गई। रोता हुआ, विलाप करता हुआ, शरीर में लूटने का सामर्थ्य नहीं, चोरी के लिए जाने का सामर्थ्य नहीं, पाप दुष्कर्म करने का सामर्थ्य नहीं, शरीर जीर्ण हो गया। पाप की पराकाष्ठा के कारण रोम रोम से दुख उत्पन्न होने लग गया। अब तो हाय हाय करता हुआ इधर उधर भटक रहा था। एक दिन संयोग से एक मंदिर के पास भूखा प्यासा देवरात पहुंचा और वहां देखता है कि एक संत भगवान शिव की कथा अर्थात ईश्वर की चर्चा, सत्संग भक्तों को सुना रहे थे। भूखा प्यासा तो था ही। संत के पास उन्होंने देखा कि बहुत तेरे केले चढ़े हुए हैं, अमरूद चढ़े हुए हैं, अनेकों प्रकार के मिष्टान्न चढ़े हुए हैं। आहा, संत की कथा जब समाप्त हो जाएगी तो उस प्रसाद का वितरण होगा। आज हमको भी यहाँ कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। बहुत भूखा प्यासा देवरात वहाँ प्रसाद के ही लोभ से हो वहाँ सुनने के लिए बैठ गया। जब सुनने लगा, संत बचन वह सुधा देव भी जिसके सदा भिकारी, संत बचन वह धन है जिसका नर प्रधान अधिकारी, मर्त्य अमर कर देने वाला वह संजीवन रज है, संत बचन सब भव रोगों का राम बाण भेषज है। पवित्र संत की वाणी उनके कान होकर के अंतःकरण में प्रविष्ट हो गई। आरती होती है, प्रसाद वितरण होता है, वहाँ का पवित्र प्रसाद ग्रहण किया, संत वचनामृत का पान किया और वहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़े और देवरात का शरीर दैव योग से पूरा हो गया। देवरात मर गया। क्षण मिह सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। ऐसा पापी जिसके शरीर से सारा जीवन पाप ही हुआ था, वेश्या ने उनके सारे शुभ संस्कार को हरण कर ली थी। ऐसा निकृष्ट, ऐसा पापी भी थोड़ी देर के लिए संत की शरण में आकर के भगवान के पवित्र चरित्र को सुना और संत के चरणों में अर्पण किए हुए पवित्र प्रसाद को ग्रहण कर देह का त्याग किया। देह त्याग होते ही उसकी आत्मा को लेने के लिए यमदूत आया। यमदूत चाहता है इसकी आत्मा को मैं नरक में लेकर के चला जाऊं। उसी वक्त 4 दिव्य पुरुष हाथ में त्रिशूल लेकर उनके सामने प्रकट हुए और यमदूत से कहा, अरे इतने बड़े धर्मात्मा पुरुष को तू नरक में लेकर जाना चाहता है? तुम्हें पता नहीं
इन्होंने जीवन के अंतिम क्षण में कितना महत्वपूर्ण कर्म को किया है। यमदूतों ने कहा थोड़ी देर के लिए सब कर्म किया, बाकी तो सारे जीवन पाप ही किया। भगवान शिव के दूत ने यमदूतों से कहा थोड़ी देर का कौन सा शुभ कर्म इन्होंने किया सो बताओ। एक संत विराजमान थे, वे भगवान की कथा सुना रहे थे। प्रसाद के लोभ में यह भूखा प्यासा पापी पीछे बैठ करके थोड़ी देर सत्संग सुन लिया। भगवान शिव के पवित्र दूतों ने यमदूत से कहा थोड़ी देर के संत दर्शन के पुण्य का कितना महत्व है। थोड़ी देर के संत दर्शन के पुण्य की तुलना किस वस्तु से हो सकती है, तुम बता सकते हो? चुप हो गया और थोड़ी देर जो इन्होंने संत के मुंह से निकले हुए भगवान शिव के सुपावन चरित्र को श्रवण किया है, उस श्रवण का महत्व क्या होता है, उस महत्व को तुम जानते हो। आचार्य शंकर कहते हैं क्षण में है सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरणे नौका। क्षण भर का संत का संग, भगवत चरित्र का श्रवण भवसागर से पार उतारने के लिए नाव के समान है। इन्होंने कुछ देर तक जिस भी भाव से हो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को किया है, इसीलिए जल्दी से छोड़ करके भाग जाओ, नहीं तो त्रिशूल से तुम्हारे शरीर का मैं भेदन कर दूंगा। यमदूत को भगा दिया और भगवान के दूत देवरात की आत्मा को लेकर शिवलोक चले गए और वहाँ उनको भगवान शिव का दर्शन प्राप्त हुआ। जैसे के चरित्र को आप सुनेंगे एक ना एक दिन आप वैसा ही बनेंगे। इस परम कल्याणकारक चरित्र को सुनेंगे तो आप भी एक दिन परम कल्याण को प्राप्त होंगे। थोड़ी देर के सत्संग का यह प्रभाव, थोड़ी देर के भगवान की कथा का यह प्रभाव, इतना बड़ा पापी जिनके शरीर से सारा जीवन पाप ही हुआ, क्षण भर के कथा के श्रवण से वह शिवलोक को प्राप्त कर लिया, शिव जी का दर्शन हो गया। दूसरा चरित्र सूत जी महाराज ने सौनक ऋषि को सुनाया। इसी तरह का एक पापी पैठान नगरी, महाराष्ट्र में वह नगरी है पैठान नगरी। उस नगरी में एक वाष्कल नामक ब्राह्मण रहता था, वह भी बड़ा पापी था। दिन रात पाप कर्म में ही प्रवृत्त रहता था। माता पिता उनके धर्मात्मा थे, पत्नी भी पतिव्रता थी, तो भी वह पापी महावेश्यागामी हो गया था। माता पिता उनके अत्याचार से दुखी होकर के देह का त्याग कर दिए थे। अब उनके घर में बच्चे हैं, पतिव्रता नारी है, तो भी वह पापी अन्य वेश्याओं के साथ ही रमण किया करता था। एक दिन उनकी परम सुंदरी पतिव्रता नारी काम के वशीभूत व्याकुल हो गई। पुरुष के शरीर से 7 गुना अधिक काम विकार सताता है स्त्री को। उस पापी का रोज दर्शन होता है, उस पापी का संसर्ग रोज प्राप्त होता है। उस पापी को पाप कर्म करते हुए उनकी पत्नी का नाम था चंचुला।
और पापी को पाप कर्म करते हुए देख देख करके एक दिन उनका भी मन पापमय बन गया। धर्म करते हुए धर्मात्मा पुरुष को देखने से धर्म की भावना मन में जागृत होती है। पाप कर्मों में लेस पापी को देखने से पाप कर्म करने की भावना जागृत हो जाती है। यद्यपि वह पतिव्रता थी चंचुला, लेकिन अपने पति को पाप कर्म में प्रवृत्त देख करके उनकी वृत्ति पापमयी हो गई। उनके पति तो पर नारी का सेवन कर ही रहा था और ये भी पर पुरुष का सेवन करने लग गई। एक दिन उसका पति, जिसका नाम था बिंदुग, अपनी नारी को पर पुरुष के साथ देख करके महाक्रोध उत्पन्न हुआ। हमारी नारी पर पुरुष के साथ विचरण कर रही है। बड़ा दुखी होकर, क्रोधित, उत्तेजित होकर के अपनी पत्नी के पास आया। वह जार पुरुष जो था उसे छोड़ करके भाग गया और यह बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के ऊपर जोर जोर से मुष्टिका का प्रहार करने लग गया। वह पतिव्रता कहती, अरे पापी, तू भी नौजवान है, मैं भी नवयुवती हूँ। मेरी जैसी पतिव्रता नारी के रहते हुए भी तू पर नारी का सेवन कर रहा है। तुझ जैसे पापी पति को देखते देखते हमारी भी पवित्र भावना नष्ट हो गई। अब मैं जब पाप में लिप्त हो गई तो तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा है? तुम्हारे पापमय जीवन को देखने के कारण ही हमारा जीवन भी पापमय हो गया है। तू यदि धर्म के रास्ते पर चलता होता तो तुझे देख करके मैं भी धर्म के रास्ते पर चलने वाली होती। तू दिन रात पाप कर्म करते हुए मेरे पास रहता है, इसीलिए तुम्हारा संस्कार ने हमारे जीवन को कुसंस्कारों से भर दिया है, जिस कारण मेरे शरीर से इतना पाप हो रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? जब तुम्हारे मन में काम विकार सता रहा है तो बता, मैं भी तो नवयुवती हूँ, मेरे अंदर काम विकार नहीं सताता है? पत्नी की व्यथा को समझ करके तब वह पापी बिंदु कहता, चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से पर पुरुष का सेवन करो, लेकिन उनसे पैसे ला ला करके मुझे देते रहो। का ठीक है। अब पति के आदेश से पर पुरुष का सेवन करने लगी, उनसे पैसे ले ले करके पति को देती रही। इसी तरह से पाप कर्म करते करते एक दिन उनके पति का भी शरीर पूरा हो गया। उनका पति मरकर विंध्य पर्वत पर एक पिशाच बन गया। इनका भी शरीर पाप कर्म करते करते वृद्ध हो गया। अब शरीर जब वृद्ध हो गया तो इनको कोई पूछने वाला रहा नहीं। शरीर को भी तभी तक आदमी पूछता है जब तक इस शरीर से कुछ सेवा कार्य होता है, किसी भी तरह की सेवा हो। इस शरीर का आदर तभी तक संसारी करता है जब तक इस शरीर से कुछ सेवा पूजा हो सकती है। अब शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। यह दुखी दरिद्र होकर के इधर उधर भटकने लगी। भटकती हुई एक बार गई किसी शिव मंदिर के प्रांगण में। वहाँ साधु संत महात्मा एकत्र होकर के शिव पुराण की कथा कह रहे थे, सुन रहे थे। उस कथा को श्रवण करके एक दिन चंचुला का भी शरीर पूरा हो गया। कथा के श्रवण से, संत वाणी के श्रवण से, संत के मुंह से निकले हुए पवित्र अमृतमय वचन के श्रवण मात्र से जब उनका शरीर पूरा हुआ तो वह मरकर शिवलोक चली गई। वहाँ उन्हें शिव जी का दर्शन हुआ, पार्वती जी का दर्शन हुआ। एक दिन पार्वती जी से चंचुला कहती है कि माता,
थोड़ी देर के भगवान के पवित्र चरित्र के श्रवण से तो हमारी सद्गति हुई, लेकिन हमारे पति मरकर कहाँ गए होंगे? कृपा करके बताओ, उनका उद्धार कैसे होगा, यह भी बताओ। पार्वती जी कहती, तुम्हारे पापी मर करके पिशाच बन गए हैं, विंध्य पर्वत पर रहते हैं, उनका उद्धार अभी संसार में हो नहीं सकता है। चंचुला कहते, माता आप तो जगत की माता हो, जगत का परित्राण करने वाली हो, आपके रहते हमारे पति दुर्गति को प्राप्त हो गए। आप तो भगवान शिव के संग में सदैव रहा करती हो और मैं पति से विहीन होकर के तुम्हारे पास रहती हूँ। देवी दया करके हमारे पति के जीवन का उद्धार करो, ताकि मैं भी आपकी तरह पवित्र पति के साथ में रहकर इस शिवलोक का आनंद का उपभोग करूं। पार्वती माता को दया आई, तुम्बुरु नामक गंधर्व को उन्होंने आदेश दिया कि जाओ चंचुला को भी साथ ले लो और इनका पति विंध्य पर्वत पर महापिशाच बन गया है, इसे भगवान की पवित्र कथा सुनाओ। जाकर के तुम्बरु ने उस महापिशाच को रस्सी से बांध दिया और बलपूर्वक अपने सामने स्थिर किया और स्थिर करके चंचुला के साथ में बिठा करके उस महापिशाच को भगवान की पवित्र कथा को सुनाया, भगवान के पवित्र चरित्र को सुनाया। उस चरित्र के श्रवण से उस महापिशाच का उद्धार हुआ और प्रेत के योनि से मुक्त होकर के वह देवत्व को प्राप्त कर लिया। जिसका मन पाप करते करते प्रेत बन गया है, ऐसे प्रेत बने हुए मन वाला व्यक्ति भी यदि संत के मुंह से निकले हुए भगवंत के पवित्र चरित्र को सुनेंगे, उनके मन में परिवर्तन आ जाएगा, उनका मन पवित्र हो जाएगा। मलिन मन ही प्रेत है और निर्मल मन ही देवता के समान है। मन निर्मल हो गया, समझिए आपका मन देवता बन गया। दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके शरीर रूपी घर में ही पवित्र मन रूपी देवता विराजमान हैं, जिनके संग से आपका परम कल्याण होगा। उनका मन पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, विशुद्ध हो गया और एक दिन चंचुला के साथ वह बिंदुक भी भगवान शिव का दर्शन कर अपने जीवन और जन्म को सफल बना लिया। इस कथा का सार यही है कि संत के दर्शन से, संत के मुंह से निकले हुए पवित्र वचन से और संत के मुंह से निकले हुए भगवान के पवित्र चरित्र के श्रवण से मनुष्य के जीवन में कितना क्रमिक विकास हो सकता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति का उदाहरण देकर के शिव महापुराण के महात्म्य में बतलाया गया कि आदमी संत की शरण में जाकर संत मुख से निकले हुए वचनामृत को सुनकर भगवंत के पवित्र चरित्र का स्मरण कर अपने जीवन का कितना बड़ा विकास कर सकता है। यदि अपने जीवन का विकास चाहते हैं, अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, अपने जीवन को कल्याणमय मंगलमय बनाना चाहते हैं, तो साधु संत की शरण में जाकर भगवान के पवित्र चरित्र का श्रवण करें। सबका जीवन और जन्म सफल बन जाएगा। 7 अध्यायों में शिव महापुराण का महात्म्य बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी पुराण का महात्म्य बतलाया गया है। भागवत महापुराण में बस एक ही पापी अजामिल का चरित्र बताया गया, लेकिन शिव महापुराण की विशेषता यह है कि इस महात्म्य में 2 पापी के उद्धार का वर्णन हुआ है। संक्षेप में मैंने ऐसे ऐसे महापातकी का उद्धार
इस पवित्र चरित्र के श्रवण से हुआ है, आप लोगों को बताया। अभी कथा शुरू नहीं हुई है, अभी तो शिव महापुराण का महात्म्य ही बतलाया गया। इतने से आपको पता चल गया होगा इस कथा के श्रवण से मनुष्य का कितना बड़ा आध्यात्मिक विकास हो सकता है।